फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे भारतीय नौसेना में जो अग्निवीर की भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि इसका फॉर्म आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम फ़ी, इसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, इसके साथ ही एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, तथा यह जो अग्निवीर की भर्ती है वह कितने सालों के लिए की जा रही है, यह सभी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और इस वीडियो में आपको बारी बारी से यह सभी जानकारी बताएंगे भी। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्क्रीन पर अभी आपको जो इसका ऑफिशियल पेज है वह दिख रहा होगा, और यहाँ में इसका देखेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो इस लिंक पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का दो माध्यम दिया हुआ है। आप चाहे तो हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहे तो इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जिसमें समझने की सहूलियत होगी वह नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे। यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। कुछ हिंदी में दे रहा है डाउनलोड करने का ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर और आपके मोबाइल फोन या सिस्टम में ओपन हो जाएगा। ओपन होने बाद आप देख सकते हैं यहाँ हेडलाइन दिया हुआ है, भारत अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं के से अग्निवीर MR 02 इसका बैच नंबर देख सकते हैं के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है। और आवेदन संबंधित जो भी इसका टर्म्स ऑफ कंडीशन है वह दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो इसकी पात्रता यानी शर्त है वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो नंबर 1 में दिया हुआ अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाएं ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पात्रता मापदंड और व्यापक नियम और शर्त नीचे में सब लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ से देख सकते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मैट्रिक पास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आप 50% अंक के साथ पास किए हैं तो इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि कुछ नोट्स दिया हुआ है कि बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए और परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह भी इस आवेदन को कर सकते हैं, यानी जो अपेयरिंग छात्र है वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ उम्र सीमा देख सकते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिनका 1 नवंबर 2023 से 30 अप्रैल 2007 के बीच का जन्मतिथि है वह इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि वैवाहिक स्थिति का जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है वह दिया हुआ है। केवल भारतीय अविवाहित पुरुष और महिलाएं भारतीय नौसेना में अग्निवीरों के रूप में भर्ती के पात्र होंगे। उम्मीदवारों को नामांकन के समय अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही उसके नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कुछ और नियम एवं शर्त दिया हुआ है। सेवा की अवधि यानी यह भर्ती कितने दिनों के लिए कितने साल के लिए की जा रही है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में अधिनियम 1997 के तहत 4 सालों की अवधि के लिए भर्ती किया जा रहा है। अग्निवीरों की रैंक मौजूदा रैंकों से अलग होगी और भारतीय नौसेना में सबसे जूनियर रैंक होगी। भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों को सेवा में रखने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि आपको छुट्टी कितनी दी जाएगी। अग्निवीरों के लिए प्रति वर्ष 30 दिन की अवकाश लागू होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी चिकित्सीय सलाह के आधार पर आपको अवकाश जो भी मिलता है वह दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि वेतन आपको कितना दिया जाएगा उसकी भी जानकारी यहाँ दी हुई है। तो अग्निवीरों की एक निहित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 30,000 रुपये प्रति माह का पैकेज दिया जाएगा, जिसके अलावा जोखिम कटनाई पोशाक और यात्रा भत्ते का भुगतान अलग से किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि सेवा निधि संबंधित जो जानकारी है, सेवा की अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को 1 टाइम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उनके मासिक योगदान के साथ साथ सरकार द्वारा सामान्य योगदान शामिल होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है। देख सकते हैं आपको पहले वर्ष में यहाँ 30,000 रुपया मासिक जो पैकेज है वह दिया जाएगा। उसमें से 30% काट के आपको मतलब इन हैंड 21,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही अग्निवीर कॉपर्स फंड में योगदान 30% जो होगा वह जमा किया जाएगा, और सरकार की तरफ से कॉपर्स फंड में 9,000 रुपया जमा किया जाएगा। इस तरह से दूसरे वर्ष में आपको 33,000 रुपया दिया जाएगा, तीसरे वर्ष में 36,500 और चौथे वर्ष में 40,000 रुपया दिया जाएगा। इसके साथ ही कुल अग्निवीर कॉपर्स जो आपका 9,000 रुपया प्रति माह जमा हो रहा है और गवर्नमेंट भी 9,000 जमा कर रही है, वह टोटल आपका 5 लाख रुपया होगा और 5 लाख गवर्नमेंट का, यानी दोनों मिला के लगभग 10 लाख रुपये का आपको रिटायरमेंट समय जो मनी है वह दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जीवन बीमा संबंधी जो भी जानकारी है वह दी हुई है ये, और आपकी जो विकलांगता मुआवजा है उसका भी टर्म्स ऑफ कंडीशन दिया हुआ है। तो आप बारी बारी से यहाँ सब चीज़ें यह देख सकते हैं। इसके साथ ही नीचे में
यहाँ आएंगे तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया, वह दिया हुआ है कि यह प्रक्रिया 2 चरणों में शामिल होगा। प्रथम चरण में शॉर्ट लिस्टिंग भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा के आधार पर, और द्वितीय चरण जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा तथा भर्ती चिकित्सा परीक्षा के आधार पर यह भर्ती कंप्लीट की जाएगी। प्रथम चरण में देख सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद जो भी होगा आपका कंप्यूटर आधारित एक एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर आधारित होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न का 1 अंक आपको उत्तर दिया जाएगा। यह प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसके साथ ही जो इसका सिलेबस होगा वह मैट्रिक लेवल का होगा। तो कुछ इस तरह से यह सभी जानकारी दी हुई है। अब सेकंड यहाँ पेज में आएंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ जानकारी दिया हुआ है। यहाँ से आप आएंगे तो देख सकते हैं कि जो भी इसका परीक्षा शुल्क है वह दिया हुआ है 550 रुपये प्लस 18% GST के साथ इसका आवेदन परीक्षा शुल्क रखा गया है। आप इसका जो पेमेंट है वह ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म भरते समय करना होगा। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो प्रथम चरण का जो CBT है वह लिया जाएगा, और द्वितीय चरण में जो आपका फिजिकल टेस्ट है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, वह ली जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिजिकल रिलेटेड जो भी जानकारी है वह यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आप मेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर की दौड़ होगी, और उसका जो टाइमिंग होगा वो 6 मिनट 30 सेकंड का होगा, अधिकतम समय। इसके साथ ही 20 उठक बैठक और 15 पुशअप आपसे लिया जाएगा। इसके साथ ही यदि आप महिला कैंडिडेट है तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 8 मिनट में कंप्लीट करना है। 15 उठक बैठक है। इस तरह से फिजिकल रिलेटेड जो भी जानकारी है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। और अभी जो भी जानकारी है इसमें दिया हुआ है, और जो आपकी हाइट है वह मिनिमम यदि पुरुष या फिर महिला जो भी कैंडिडेट है दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो आइज की मानक दृष्टि है वह भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही यह सभी प्रक्रिया आप कंप्लीट करते हैं तो नवंबर 2024 से आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वह स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसमें यह सभी जानकारी दिया हुआ है। और यहाँ से जो अप्लाई करने की तिथि है वह आप देख सकते हैं कि इसका आवेदन आप 13 मई से 27 मई के बीच कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।